आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ध्यान से देखना बेटा, इसका डेफिनेशन क्या है। जैसे एक फंक्शन है एनी कर्व, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स। यदि हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स में एक खास बात होती है, हर 2 पाई के बाद वो रिपीट होता है। इसकी जो विड्थ है वो 2 पाई है। अब यही ग्राफ आगे कंटिन्यू ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो आप देखें हर 2 पाई के बाद सेम लॉजिक यहां पर आगे देखो, यही चीज आगे कंटिन्यू बढ़ती आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स, ये हर 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो यदि एक फंक्शन एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है, एक फंक्शन फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का डेफिनेशन क्या है बेटा? एक फंक्शन फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, और ये जो फिक्स्ड इंटरवल है, ये जो विड्थ है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो ये जो विड्थ है इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। और इसका एनालिटिकल डेफिनेशन क्या होगा? इधर देखें, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी। ये है बेटा एनालिटिकल डेफिनेशन। यदि एक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पीरियोडिक है बेटा। पीरियोडिक फंक्शन में ये डेफिनेशन होगी बेटा, एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है, और यहां जो टी है, इस टी को वह टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अ फंक्शन। टी जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव, टी लीस्ट पॉजिटिव। टी जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, लीस्ट पॉजिटिव। और टी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बेटा? ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद यदि रिपीट होते हैं तो इस टाइप के फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स। साइन एक्स की हम यदि बात करें तो साइन एक्स हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। और ये है एनालिटिकल डेफिनेशन, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी, वेयर टी टाइम पीरियड, और टी जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव होता है। इसको हम बेटा फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे देखिए, साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, बट इसमें लीस्ट कौन सा है? 2 पाई। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव, ध्यान रखना, लीस्ट पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। बेटा 2 टाइप के टाइम पीरियड होते हैं, एक तो फंडामेंटल और एक टाइम पीरियड। यदि आपसे बोला जाए कि साइन एक्स का टाइम पीरियड, तो आप 2 पाई भी बोल सकते हैं, 4 पाई भी बोल सकते हैं। 2 पाई वन ऑफ द टाइम पीरियड है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक कर लें, आप रख के देख लें। साइन एक्स को साइन 2 पाई प्लस एक्स भी बोल सकते हैं, साइन 4 पाई प्लस एक्स भी बोल सकते हैं, साइन 6 पाई प्लस एक्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब क्या है? टाइम पीरियड। बट लीस्ट कौन सा है? 2 पाई। तो ये है फंडामेंटल टाइम पीरियड। 2 पाई यहां पर क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, और ये है बेटा डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। यदि एक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पीरियोडिक में खास बात क्या है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद यदि ग्राफ रिपीट होता है तो इस टाइप के फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट,
पूरा एक डेरिवेशन करा देता हूं। जैसे sin x का मैंने टाइम पीरियड निकाला ग्राफ के थ्रू, तो क्या निकाला बेटा? sin x का ग्राफ के थ्रू मैंने टाइम पीरियड निकाला 2π। अब मैं आपको पूरा एनालिटिकल सिखाता हूं कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ये डेफिनेशन है, चलो अप्लाई करते हैं। fx किसके बराबर है बेटा? यदि फंक्शन पीरियोडिक है तो f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस टी। तो sin x बराबर fx मतलब क्या? sin x बराबर f ऑफ x प्लस टी मतलब क्या? sin ऑफ x प्लस टी फंक्शन प्लस टी। अब बेटा ये बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें लगा देंगे जनरल फार्मूला, तो ऐसा लिख सकते हैं x प्लस टी बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n x। ये बेटा मैंने जनरल फार्मूला लगा दिया। ओके, अब आप देखना, मैंने अभी भी सिखाया t क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव, और t इंडिपेंडेंट ऑफ x भी होता है। तो चलो निकालते हैं। n यहां पर क्या है बेटा? इंटीजर। इफ n 0, चलो पहले n 0 रखते हैं, तो x प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा? x। तो x बराबर क्या, t बराबर क्या आ गया? 0। t बराबर 0 रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि t जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव होता है। आपको सोचो, यदि t बराबर 0 हम बोल देते हैं, t बराबर 0, तो fx बराबर f ऑफ x प्लस टी को सेटिस्फाई कर तो रहा है, बट वो ग्राफ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और मैंने बोला कि यदि ग्राफ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो वो पीरियोडिक होता है। ओके, आप बताइए t बराबर 0 तो हर एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ऐसे तो हर एक फंक्शन पीरियोडिक हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे बढ़े नहीं। t बराबर 0 वहीं के वहीं रह जाएगा, कोई बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो t बराबर 0 रिजेक्टेड। अब मैं n बराबर रखता हूं 1। अब जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे हम, तो x प्लस टी बराबर क्या आएगा? i माइनस एक्स। अब x कैंसिल नहीं होगा, और जब तक x कैंसिल नहीं होगा तब तक हम बोल नहीं सकेंगे कि टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि t जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है। तो इसलिए n बराबर 1 रिजेक्टेड, और n बराबर 2 रखते हैं। चलो, इफ n बराबर 2, जैसे n 2 रखेंगे तो x प्लस टी बराबर क्या होगा? 2 पाई प्लस x, x कैंसिल, t बराबर आ गया बेटा 2 पाई। बेटा x कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि t जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है। तो t बराबर आ गया 2 पाई। अब n बराबर 3 रखेंगे तो t नहीं x नहीं कटेगा, n बराबर 4 रखेंगे तो x कट जाएगा, तो t बराबर 4 पाई आ जाएगा। इस तरीके से 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब क्या है? sin x के टाइम पीरियड, बट लीस्ट कौन सा है? 2 पाई। तो आंसर देंगे 2 पाई जो है वो sin x का फंडामेंटल टाइम पीरियड है। ये है फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, ये है एनालिटिकल डेफिनेशन। इस तरीके से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। और यदि ग्राफ आपके पास है तो आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि भाई ये इसका टाइम पीरियड होगा। t क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और t जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है। इसको अच्छे से नोट कर लें। अब देखिए, कुछ प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं पीरियोडिक फंक्शन के लिए। पहले तो आप डेफिनेशन एक बार और देखें। fx बराबर क्या दिया मैंने? f ऑफ x प्लस टी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, एफ टी बराबर f0 बराबर f ऑफ माइनस टी। यदि एक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो भी वो पीरियोडिक है। ये इसी से निकाली गई डेफिनेशन है। ये सब प्रॉपर्टी है बेटा, अच्छे से नोट करना। वेर टी टाइम पीरियड ऑफ एफ एक्स। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स को चेक कर लो आप, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। साइन एक्स चेक करो, साइन एक्स का टाइम साइन जीरो क्या होगा? 0। साइन 2 पाई क्या होगा? 0। साइन माइनस 2 पाई क्या होगा? 0। आप देखो, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकंड हाईलाइट देखें, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये मैंने कैसे बोल दिया कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट? आप सोचो जरा थोड़ा, आप पहले यहां लिख लें, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक
फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, आप याद करो जब मैंने इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने सिखाया था कि इन्वर्टेबल तभी होता है जब वो 1 1 ऑन 2, और मैंने बोला कि यहां पर पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इनवर्स का। क्योंकि सुनिए, यदि हम पीरियोडिक की डेफिनेशन देखें तो आप ध्यान से देखो, मैंने साइनस से जब ग्राफ बनाया था तो वो मेन ही वन था, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि यदि एक फंक्शन एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, अच्छा रिपीट होगा मतलब वो मेन ही वन होगा, और मेन ही वन होगा तो वो इनवर्स नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब वो 1 1 ऑन 2 हो। और यहां पर पीरियोडिक फंक्शन की यदि हम डेफिनेशन देखें तो हमने ये देखा है कि वो फंक्शन एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है, और रिपीट होगा इसका मतलब है कि वो मेन ही वन है, और मेन ही वन है इसका मतलब है कि वो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बोला डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी देखें आप, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा पीरियोडिक होते हैं। आप देखें कांस्टेंट फंक्शन रिपीट होता है, आप कुछ भी रख दो, जैसे देखो इधर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाता हूं मैं, कांस्टेंट फंक्शन सपोज y बराबर समथिंग, ये कांस्टेंट फंक्शन है y बराबर a यहां पर क्या है बेटा कांस्टेंट। अब आप बताइए ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई एक्स पर देखो, हर एक एक्स पर ये रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब एक ही चीज आ रही है ना, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं बेटा? पीरियोडिक तो होते बट सुनिए पीरियोडिक तो है क्योंकि रिपीट हो रहा है, बट इसका टाइम पीरियड नहीं होगा। कारण क्योंकि आप एक फिक्स इंटरवल नहीं बता पा रहे हैं। देखो आप यहां रखो तो भी आएगा, यहां रखो तो भी आएगा, एक फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, बट वो पीरियोडिक है। तो बेटा कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल टाइम पीरियड। थर्ड पॉइंट लिख लेना, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक बट नो फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, पीरियोडिक फंक्शन रिपीट तो होते हैं बट एक फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, इसलिए वो पीरियोडिक उसका टाइम पीरियड नहीं होगा। पीरियोडिक तो होते हैं बट टाइम पीरियड नहीं होगा। ये थर्ड पॉइंट तो याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफ टी बराबर एफ जीरो बराबर एफ ऑफ माइनस टी। अब और भी कुछ प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड सपोज टी है, तो बेटा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का टाइम पीरियड होगा टी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, याद रखना बेटा। यदि फंक्शन का टाइम पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का टाइम पीरियड टी अपॉन मॉड ऑफ ए होगा। इसका मतलब है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी हमने देखा साइन एक्स। बेटा साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई। अब मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 3x प्लस 5 का टाइम पीरियड बताऊं, तो आप बोलेंगे 2 पाई अपॉन 3, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड। अच्छा 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो बेटा ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी है। जैसे देखो अभी मैं और भी कुछ बताना चाह रहा हूं, जैसे साइन एक्स का टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया। अब एक छोटी सी टेबल बता देता हूं, साइन की पावर n, कॉस की पावर n, सेक टू दी पावर n और कॉसेक टू दी पावर n। और मान लीजिए यहां पर n ऑड है, तो बेटा टाइम पीरियड 2 पाई होगा इन सब का, ये याद रखना। और मान लीजिए n इवन है,
यदि पावर इवन है तो टाइम पीरियड पाई होगा, बट सिर्फ इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए बता रहा हूं मैं। और मान लीजिए 10 की पावर n है और cot की पावर n है, इनमें कोई भी पावर हो, एनी पावर, इवन भी हो ऑड भी हो, तो आप बोलेंगे टाइम पीरियड पाई। 10 और cot में कोई भी पावर हो तो टाइम पीरियड पाई बोलेंगे। और साइन कॉस सेक कॉसेक में टाइम पीरियड डिपेंड करेगा इवन और ऑड पर। यदि पावर इवन है तो पाई और ऑड है तो 2 पाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड बताओ, तो आप आंसर देंगे पाई। ओके, साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड पाई क्योंकि स्क्वायर इवन है। ओके, और साइन क्यूब का पूछा जाए तो 2 पाई। ये याद रखना बेटा, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने आपको टाइम पीरियड दे दी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है और एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पूछा जा रहा है तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा एग्जांपल लिख लेना। अच्छा, ये मॉड क्यों लिया बेटा मैंने? उसका कारण है टी जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव होता है। याद रखना, टी ग्रेटर देन 0। टी हमेशा 0 से बड़ा होता है, टी लीस्ट पॉजिटिव होता है। और टी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। और आगे देखें, एक और प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है, एफ एक्स का टाइम पीरियड टी, और आपको रूट एफ एक्स का टाइम पीरियड निकालना है तो भी टी होगा, और 1/रूट एफ एक्स का टाइम पीरियड निकालना है तो भी टी होगा। मतलब रूट से नो इफेक्ट, यहां लिख लेना नो इफेक्ट। रूट से नो इफेक्ट। यदि हम आपसे बोले कि रूट साइन एक्स का टाइम पीरियड निकालो तो भी आप 2 पाई ही बोलेंगे। रूट कॉस एक्स का 2 पाई, रूट सेक एक्स का 2 पाई, रूट कॉसेक एक्स का 2 पाई। स्क्वायर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का टाइम पीरियड भी टी होगा। यदि ऐसा है तो इफ एफ एक्स टाइम पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स टी, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स टी। अब देखिए आप, जैसे आपको अभी भी बताया मैंने साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड पाई होता है। चलो इसको हम प्रूव करते हैं बाय एनालिटिकल कि कैसे हो गया। फिर वही डेफिनेशन, एफ एक्स बराबर क्या होता है बेटा? एफ ऑफ एक्स प्लस टी। ये डेफिनेशन लगाते हैं तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी। और हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यदि साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो बस बेटा यहां लगा दो एक्स प्लस टी बराबर एन पाई प्लस माइनस एक्स, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो एक्स प्लस टी बराबर एन पाई। अच्छा, माइनस साइन रिजेक्टेड, क्योंकि जैसे माइनस साइन लेंगे तो एक्स नहीं कटेगा, और एक्स नहीं कटेगा तो टाइम पीरियड नहीं आएगा। ओके, इसलिए माइनस साइन रिजेक्टेड। तो टी बराबर क्या आ गया बेटा? टी बराबर आ गया एन पाई। अब एन को ऑपरेट करो, एन यहां पर क्या है बेटा? इंटीजर। जब 0 होगा तो टी बराबर 0 होगा, टी बराबर 0, टी बराबर पाई, टी बराबर 2 पाई, टी बराबर 3 पाई। ये सब क्या है? टाइम पीरियड। बट 0 रिजेक्टेड और ये सब भी रिजेक्टेड, क्योंकि मैंने बोला लीस्ट पॉजिटिव, तो आंसर देंगे सिर्फ पाई। तो बेटा साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड क्या आ गया? पाई। ये मैंने प्रूफ कर दिया बाय एनालिटिकल, ठीक है।
और ग्राफिकली तो आप 1 सेकंड बता सकते हैं, जहां से ग्राफ रिपीट होगा वही उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट थे, मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई आपको। अब देखिए और भी कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा मैं इसके अंदर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक फंक्शन है hx, एक फंक्शन है hx और वो इस फॉर्म का है f1x प्लस f2x प्लस f3x अप टू। एक फंक्शन hx है जो कि इस फॉर्म का है, मतलब कई सारे फंक्शन प्लस फॉर्म में, तो एक नया फंक्शन है hx। अब हम क्या करेंगे, मैं आपसे बोलूं चलो इसका टाइम पीरियड निकालो, hx का टाइम पीरियड, हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना बेटा, अच्छा ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें एक खास बात है कि ये जो मैंने f1x, f2x, f3x लिखे ये ऐसे फंक्शन होने चाहिए जिसमें स्क्वायर रूट ना हो। आप सुन रहे हैं, सही से सुनना, स्क्वायर रूट ना हो, मॉड ना हो, विदाउट स्क्वायर रूट, विदाउट मॉड, विदाउट क्यूब। यदि इस टाइप के फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। सपोज इसका टाइम पीरियड t1 और इसका टाइम पीरियड मान लीजिए t2 और इसका टाइम पीरियड मान लीजिए t3। हम सबके टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर उनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ t1, t2, t3 इस तरीके से, तो वो आएगा hx का टाइम पीरियड। ये एक प्रोसीजर है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। अच्छा एक और बात, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं, मैं आपको मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉसेक एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, 1 2 3 4 5 6, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनमें मॉड लगा है, इन सबके टाइम पीरियड होते हैं बेटा पाई। याद रखना डायरेक्ट। ये कैसे प्रूव करोगे, वही एनालिटिकल डेफिनेशन। आप अभी भी मैंने साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड क्या निकाला, पाई, तो वैसे आप मॉड साइन एक्स है तो वो साइड स्क्वायरिंग, तो वही साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इन सबके टाइम पीरियड क्या आएंगे, पाई। ओके, अब इधर देखिए, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, वो छोड़ दीजिए, ये आपने क्लियर देख लिया एक बार कि इन सबके टाइम पीरियड भी क्या होते हैं, पाई। अब सुनिए, मैं यहां आता हूं वापस। मैंने बोला था कि एक फंक्शन hx है जो कि इस फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, सभी के टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर उनका क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है sin x प्लस cos x, बेटा इसका टाइम पीरियड निकालना है, इस पूरे का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ये एक फंक्शन है, तो आप बताइए मुझे sin x का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, cos x का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो बेटा एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 2 पाई, एलसीएम आएगा 2 पाई। ये है फाइनल आंसर, ये एलसीएम आ गया बेटा, 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या आएगा, 2 पाई। अच्छा एक और बात यहां बताना चाहूंगा, एलसीएम भी हम कैसे निकालते हैं ये तो आपको पहले से ही पता है, तो इधर मैं एक खास बात बताना चाहूंगा कि जैसे ये 2 पाई और ये 2 पाई, इनका एलसीएम आया 2 पाई। अब देखना एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस पाई एक्स, चलो इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ये एक फंक्शन है बेटा, तो आप मुझे बताइए साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, और कॉस पाई एक्स का निकालना है। अभी अभी सिखाया मैंने कि जब भी एक्स का कोएफिशिएंट हो तो उससे डिवाइड। तो आप मुझे बताइए कॉस एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है, कॉस एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई, तो बेटा कॉस पाई एक्स का क्या होगा, कॉस पाई एक्स का 2 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2, ये आ गया कॉस पाई एक्स का टाइम पीरियड 2। बेटा मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, तो इसका टाइम पीरियड 2 है,
अब आप मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम, एक 2 पाई है और एक पाई है, बेटा इनका एलसीएम संभव नहीं है। सुनिए क्यों? क्योंकि एक इरेशनल है और एक रैशनल है। रैशनल का एलसीएम संभव है, इरेशनल का एलसीएम संभव है, बट एक रैशनल है और एक इरेशनल है, इनका एलसीएम संभव नहीं है। तो आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन पीरियोडिक। बेटा ये नॉन पीरियोडिक है, इसका कोई फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं होगा। ओके, अब इधर देखिए, यहां मैंने क्या बताया, ये 2 पाई और ये 2 पाई, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2 पाई, क्योंकि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो आंसर 2 पाई। क्लियर है? अच्छा, ये मेथड आप तभी लगाएंगे बेटा जब फंक्शन में विदाउट मॉड, विदाउट स्क्वायर रूट, विदाउट क्यूब, ये सब हो। सिंपल यदि फंक्शन है तो आप इस तरीके से उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। इसको नोट करें। अब देखिए, मान लीजिए जैसे अब ये फंक्शन है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा उस पॉइंट में, इसके पहले जो पॉइंट बताया था मैंने, उसमें मैंने बोला था कि एलसीएम लेना है मेरे को सभी का। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, साइन 2x अपॉन 3 प्लस कॉस 5x अपॉन 2। मैं बोलूं चलो इसका टाइम पीरियड निकालो, तो आप मुझे बताइए पहले तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, साइन 2x अपॉन 3 का 2 पाई को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2/3 से, कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड, ये जाएगा 3 पाई अपॉन 1। अब बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन 5 अपॉन 2, ये जाएगा 4 पाई अपॉन 5। अब बताइए इसका और इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पर सिर्फ 2 पाई था, तो एलसीएम आ गया 2 पाई। अब यहां पर क्या है, ये 3 पाई अपॉन 1 है और ये 4 पाई अपॉन 5 है, तो हम क्या करते हैं ऊपर ऊपर एलसीएम लेते हैं और नीचे नीचे एचसीएफ लेते हैं। यहां एलसीएम लेंगे बेटा और यहां एचसीएफ लेंगे, ये तरीका होता है। तो 3 पाई और 4 पाई का एलसीएम क्या आएगा, 12 पाई अपॉन, अब बताइए 1 और 5 का एचसीएफ, एचसीएफ समझते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि है 1, तो आंसर है बेटा 12 पाई। ओके, तो नोट करना है उसी पॉइंट में। मान लो ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से करना है, ऊपर ऊपर एलसीएम नीचे नीचे एचसीएफ, ऊपर एलसीएम लेते हैं नीचे एचसीएफ लेते हैं। एक और क्वेश्चन करो इसी टाइप का, फिर मैं पॉइंट 2 बताऊंगा। साइन 2x/3 माइनस कॉस 4x/5, जल्दी बनाओ बेटा, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। ये तो मैंने इसका आंसर दे दिया। देखिए बेटा, यदि हम साइन 2x/3 की बात करें, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 2/3, दैट इज 3 पाई अपॉन 1। ओके, चलो इसकी बात करें तो 2 पाई अपॉन 4/5, तो ये होगा 10 पाई अपॉन 4 या 5 पाई बाय 2, बात एक ही है। ओके, अब आप बताइए 3 पाई और 5 पाई का एलसीएम क्या आएगा, 15 पाई, और 1 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा 1, तो आंसर है 15 पाई। इसका आंसर है 15 पाई। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में प्लस साइन था और इस क्वेश्चन में माइनस साइन था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो मैंने टाइटल लिखाया था hx बराबर, उसमें आप f1x प्लस माइनस करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, f2x प्लस माइनस f3x, ऐसा है यदि है, प्लस माइनस लगा दें आप, प्लस हो माइनस हो, आपको अप्रोच यही रखनी है। अच्छा, ये अप्रोच तभी रखनी है जब विदाउट स्क्वायर, विदाउट क्यूब, विदाउट मॉड, इस टाइप के फंक्शन हो।
अब मान लीजिए विथ मॉड विथ स्क्वायर ऐसा तो क्या करेंगे, देखिए उसका एक तरीका अलग ही है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब इसके लिए अप्रोच बिल्कुल अलग है, ध्यान से देखना सभी। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड निकालूंगा, वो क्या होता है पाई, और मॉड कॉस एक्स का टाइम पीरियड पाई। तो बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा पाई। अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया बेटा, ये लॉजिक तो आप कब लगाते हो, जब सिंपल हो। तो बेटा मैंने पाई और पाई का एलसीएम ले लिया तो मुझे मिला पाई। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डेफिनेशन को अप्लाई करके देखेंगे। देखो बेटा सबसे अच्छा तरीका तो यही है, यदि किसी फंक्शन में ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है तो वो पीरियोडिक है और आपको वहां से टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। आप तो ये लगाओ, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चलो अब हम चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, आप प्रोसीजर पर ध्यान देना बेटा। पहले तो हमने इसका टाइम पीरियड निकाला, इसका टाइम पीरियड निकाला, एलसीएम लिया, पाई आया। अब इस पाई को नेचुरल नंबर से डिवाइड करो, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा। अब पाई के बाद जो छोटा है वो कौन सा है, π/2। नेचुरल नंबर से डिवाइड करो तो पाई के बाद छोटा π/2 है। अब π/2 को हम चेक करते हैं। यदि π/2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। आप बस ध्यान से देखते आना, अभी पाई आंसर नहीं है फाइनल, π/2 को मैं चेक कर रहा हूं। चलो π/2 चेक करते हैं। इसमें रखता हूं fx, मतलब ये पूरा fx है। ओके, अब मैं ये डेफिनेशन इसमें लगा के देखता हूं। तो पहले तो fx की जगह लिख दूंगा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स बराबर, चलो ये क्या, मॉड ऑफ t की जगह क्या रखूंगा बेटा, t की जगह t के प्लस पर π/2, तो ये जाएगा मॉड साइन π/2 प्लस एक्स प्लस मॉड कॉस π/2 प्लस एक्स। अब आप मुझे बताइए मॉड साइन π/2 प्लस एक्स ये क्या होगा, मॉड कॉस एक्स, और cos 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, बट मॉड है तो नो चेंज। अब आप देखिए LHS और RHS सेम है, इसका मतलब है कि π/2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए π/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला तो ये पाई था, अब दूसरा आ गया π/2, और π/2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पाई तो कर ही रहा है सेटिस्फाई, पाई रख के देख लो, पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये तरीका इसी से तो होता है, बट अब π/2 भी इसको कर रहा है। अब चलो, अब π/2 को नेचुरल नंबर से डिवाइड करो, π/2/1, π/2/2, π/2/3। तो बताइए π/2 के बाद क्या आएगा, ये π/4। अब चलो π/4 चेक करते हैं। अब π/4 चेक करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा, कॉस π/4 प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि वो चेंज हो जाएगा। देखो आप, चेंज हो रहा है, साइन π/4 प्लस एक्स, कॉस π/4 प्लस एक्स, वो LHS के बराबर नहीं है, मतलब वो चेंज हो गया। चेंज हो गया मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये रिजेक्टेड। तो इसके पहले कहां रुके थे हम, π/2 पर। इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, π/2, तो आंसर है इसका π/2। बेटा ये प्रोसीजर रखनी है आपको, कहां रुकना है, क्लियर है। जैसे ही चेंज हो गया fx नॉट इक्वल, सॉरी हाँ, fx नॉट इक्वल f(x + t) आ गया, नॉट इक्वल आ गया मतलब रुक जाएंगे। तो इसके पहले वाला आंसर हम टिक कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, π/2। बेटा हम क्या चूज कर रहे हैं, लीस्ट पॉजिटिव, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये अप्रोच, मैं तो ये कहूंगा कि ये अप्रोच आप हर एक क्वेश्चन में लगाएं। हाँ, यदि
सिंपल क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है, मॉड नहीं है, क्यूब नहीं है, तो वो तरीका जो मैंने पहले बताया। अच्छा, यही अप्रोच आपको इनटू में रखनी है। मान लीजिए मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स होता तो भी आपको बकायदा यही अप्रोच रखनी है। सबसे अच्छा तरीका इसी को माना जाता है। इसमें आपको बकायदा फंडामेंटली टाइम पीरियड आ जाएंगे। आप तो डेफिनेशन से चेक करो, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए मैं फिर से बोलूंगा कि यदि एक फंक्शन में प्लस माइनस बीच में है, एक फंक्शन में प्लस या माइनस है, तो आप सिंपल तरीका लगाओ। इनटू है तो यही तरीका लगाओ जिसके पहले बताया था। जैसे साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई, एलसीएम 2 पाई। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है बेटा, अब मैं डेफिनेशन से चेक करूंगा। एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी। टी क्या रखूंगा? पहले तो 2 पाई, 2 पाई नहीं, 2 पाई का आधा, 2 पाई में 1 2 3 से डिवाइड करो, 2 पाई में 1 से डिवाइड करो, फिर 2 पाई में 2 से डिवाइड करो, इस तरीके से। तो इसके बाद वाला कौन सा आएगा? पाई। अब पाई चेक करता हूं। एफ एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। यदि एफ एक्स एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो पाई चेक करते हैं। एक्स प्लस पाई। आप बताइए साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स। मतलब पाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पाई एक वन ऑफ द टाइम पीरियड हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है। आप रुकना कहां है? चलो पाई का आधा करो, पाई बाई 2। अब जैसे ही पाई बाई 2 यहां रखेंगे तो एक्स प्लस पाई बाई 2, एक्स प्लस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस। तो बेटा माइनस का अंतर आ जाएगा, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो मतलब पाई बाई 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर हम देंगे सिर्फ पाई। तो इसका टाइम पीरियड फाइनल आंसर है बेटा पाई। तो कहां रुकना है क्लियर है? इस तरीके से ये प्रोसीजर आप अपनाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी गलत नहीं होगा। आप तो हमेशा ये डेफिनेशन अप्लाई करें। तो बेटा ये था पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट। मैंने आपको हर एक आर्टिकल के लिए बता दिया कि कब क्या करना है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट है वो मेरे से पूछो, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन में इतना ही है, आपको बस टाइम पीरियड निकालते आना चाहिए, और उसके लिए मैंने डिफरेंट अप्रोच बताई आपको कि कब क्या करना है। हर एक आर्टिकल पर ध्यान देना है। इनटू में आप बाकायदा चेक करेंगे, प्लस और माइनस में चेक नहीं करेंगे, विदाउट मॉड, विदाउट स्क्वायर, विदाउट क्यूब, ओके। और यदि विथ मॉड, विथ स्क्वायर, विथ क्यूब है तो फिर बाकायदा आपको चेक करना है, ठीक है। और एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड होता है बेटा 1, लिख लेना। टाइम पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1, टाइम पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो बिट्स 1 आएगी वो हर 1 के बाद रिपीट होता है, आप देख लें। तो फ्रैक्शनल का टाइम पीरियड 1 होता है, ठीक है। ब्रैकेट नॉन पीरियोडिक है, ब्रैकेट रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखना। ब्रैकेट नॉन पीरियोडिक है, बट फ्रैक्शनल पीरियोडिक है क्योंकि वो रिपीट होता है। हमेशा वो 0 to 1 देता है, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं कि e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का टाइम पीरियड निकालो तो भी आप 1 ही बोलेंगे। e से नो इफेक्ट, e से नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है। और भी कई बातें बताना चाहूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए इधर देखना, कंपोजिट फंक्शन है, कॉस साइन एक्स का टाइम पीरियड निकालना है। कॉस साइन एक्स का टाइम पीरियड निकालना है तो भी आप यही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। मैं तो यही कहूंगा बच्चों से कि बेटा डेफिनेशन ही अप्लाई करो। जैसे साइन एक्स का अंदर वाले का देखते हैं, अंदर वाला क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई। अब चलो 2 पाई का आधा करो, पाई। अब पाई चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं पाई। साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स
बट आगे बैठा है कॉस, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, नो चेंज मतलब पाई, 2 पाई भी चेक, 2 पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलो पाई बाई 2 रखते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस एक्स, चेंज मतलब रुक जाएंगे, तो आंसर क्या देंगे, 2 पाई या पाई, पाई, तो इसका टाइम पीरियड हो गया पाई। मैं फिर से बोलूंगा, कंपोजिट हो मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, तो आप इमीडिएटली डेफिनेशन अप्लाई कर दें। और कैसे चेक करते हैं मैंने इस तरीका बताया, प्रोसीजर क्या है, मैंने तो एलसीएम लेके देख लो, जैसे अंदर वाले का देगा 2 पाई, फिर मैंने उसका आधा किया 1 2 3 से डिवाइड, तो जो उससे छोटा आता जा रहा है उसको आप चेक करते जाओ। तो ये है फाइनल कंप्लीट पीरियोडिक फंक्शन। तो बेटा हमने फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, हर एक आर्टिकल मैंने आपको बता दी कि क्या क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इवन ऑड, ये सब क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आईटीएफ।